नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस सूचकांक में 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है। कथन 2, यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। कथन 3, भारत में बच्चों की कमजोरी की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3 कथन सत्य हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 हाल ही में क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू हंगर हेल्प द्वारा जारी किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने की एक उपकरण है। GHI स्कोर 4 घटक संकेतों के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें शामिल है कुपोषण, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा, बच्चों का बौनापन, 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालीन कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अनुपात जिसका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर, अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा, अधिकांश रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकारक वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 28.7 है और भूख का स्कोर गंभीर है। भारत में बच्चों की कमजोरी की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है। सूचकांक में अफगानिस्तान, हैती और 12 उप सहारा देशों का प्रदर्शन भारत से भी खराब है, अतः सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सेतु बंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का उद्देश्य अंतरराज्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है, खासकर सीमाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में। कथन 2, यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश से 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सेतु बंधन योजना अंतरराज्य कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की गई है, खासकर सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां राज्य की सड़कों पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जाता है। यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना सेतु भारतम योजना से अलग है। सेतु भारतम योजना रुपए के निवेश वाला एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुल बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए, अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अरवियन तेंदुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अरवियन तेंदुआ सबसे छोटे तेंदुए की उप प्रजाति है जो अरब प्रायद्वीपीय के लिए स्थानिक है।
कथन 2, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कथन 3, अरब तेंदुए के लिए वैश्विक कोर IUCN के पशु कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की एक पहल है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध अरब तेंदुए की घटती आबादी के लिए खतरा हो सकता है। एरवियन तेंदुआ सबसे छोटा तेंदुआ की उप प्रजाति है जो अरब प्रायद्वीपों के लिए स्थानिक है। यह मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देशों में पाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। अनुमान है कि इसकी जनसंख्या में 200 से कम व्यक्ति शामिल होंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अतः कथन 2 भी सही है। एरवियन तेंदुए के लिए वैश्विक फंड रॉयल कमीशन फॉर अलूला की एक पहल है। अलूला सऊदी अरब का एक शहर है और RCU का नेतृत्व सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2028 ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कथन 2, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में 2028 लॉस एंजिलस ओलंपिक के लिए क्रिकेट को मंजूरी दे दी है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस के साथ क्रिकेट को भी 2028 LA ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पानी में अघुलनशील है लेकिन कार्बनिक विलयन में घुलनशील है। कथन 2, इसका उपयोग सुरक्षा माचिस, ज्वाला मानदक के उत्पादन और अर्धचालक उद्योगों में किया जाता है। कथन 3, यह अर्धचालक गुण प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। सफेद फास्फोरस विभिन्न प्रारूपों में मौजूद होता है और फास्फोरस के सभी मौलिक रूपों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, सबसे कम स्थिर होता है। यह पानी में अघुलनशील है लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह आसानी से आग पकड़ लेता है। अतः कथन 1 सही है। लाल फास्फोरस एक अधिक स्थिर रूप है जिसका उपयोग सुरक्षा माचिस, ज्वाला मानदक के उत्पादन और अर्धचालक उद्योग में किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
काला फास्फोरक अर्धचालक गुण प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। आज की डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, आप चाहें तो वहां जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसकी पीडीएफ देने की, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।